वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, अतः सभी को इसे सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले अपने जन्म के उद्देश्य को पहचान कर तत्पश्चात उसका अनुसरण करे। दरअसल किसी भी मनुष्य का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही होता है। हमें वही उद्देश्य तलाशना होगा जिस कारण हमें यह मानव देह मिली है। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मानव देह धारण की है। किसी व्यक्ति के जीवन में 2 दिन ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक जिस दिन वह जन्म लेता है और दूसरा वह जिस दिन उसे अपने जन्म के उद्देश्य का भान हो जाता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांसें खर्च कर इस दुनिया को अलविदा कहना मात्र नहीं है। जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है, समृद्ध विरासत छोड़ने का मंच है। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन का मकसद तलाश कर अपनी क्षमतानुसार परिश्रम करते हुए उस लक्ष्य को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है। अन्यथा लक्ष्य और उद्देश्य विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं। वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता त्याग की भावना से जीवन जीने और दूसरों के दुख दूर करने में है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना सबसे बड़ा सुख है। इस सुख को प्राप्त करना भी बहुत सरल है। प्रख्यात लेखक स्वेट मार्डेन कहते हैं कि जो दूसरों के दुखी एवं अंधकारमय जीवन में सुख का प्रकाश पहुंचाते हैं, उनका नाम सदैव इस संसार में रहेगा। ऐसे लोग अमर होते हैं। ऐसे में समय पर यह आभास होना आवश्यक है कि मनुष्य जीवन कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। इसीलिए आज से ही सजग हो जाएं कि यह जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है। चेंज। दिल्ली का इतिहास गवाह है कि यह हमेशा के लिए किसी की नहीं हुई। विराम। देश पर राज करने का अभिमान दिल्ली पर राज किए बगैर अधूरा रह जाता था। विराम। रजवाड़ों के समय को पीछे छोड़ देने के बावजूद दिल्ली की इस स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। विराम। गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार विधेयक 2021 पेश किया। इसका मकसद भी पिछले दरवाजे से दिल्ली पर राज करने से ज़्यादा नहीं,
माना जा सकता विराम, वरना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के अधिकारों को कम करने वाले इस विधेयक से क्या किसी राज्य का हित पूरा हो सकता है। पैरा चेंज। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली सरकार उन अधिकारों से वंचित है जो हमारे दूसरे राज्यों को हासिल हैं विराम। जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री और केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग राज्य बनाए जाने के बाद ही शुरू हो गई थी विराम। दरअसल दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है विराम। यह निर्वाचित विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश है विराम। 1991 में बनाए गए कानून के अनुसार केंद्र सरकार के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी उपराज्यपाल पर है विराम। जमीन, पुलिस और प्रशासन उपराज्यपाल के अधीन हैं विराम, लेकिन अन्य मामलों में उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार का निर्णय मानने को बाध्य हैं विराम। नए विधेयक को मंजूरी मिल गई तो दिल्ली सरकार राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर कोई निर्णय नहीं कर पाएगी विराम। यानी 1991 का कानून और 2018 का सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसमें दोनों संवैधानिक पदों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा विराम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह आशंका निर्मूल नहीं है कि यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली में निर्वाचित सरकार और विधानसभा अनुपयोगी हो जाएंगे विराम। निर्वाचित सरकार होने के बावजूद व्यवहार में केंद्र का ही राज स्थापित होगा। पैरा चेंज। दरअसल दिल्ली में 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर आप का कब्जा है विराम। अपने शासनकाल में केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और अब इस मॉडल को देश भर में भुनाना चाहती है विराम। पंजाब की राजनीति में अपना प्रभाव दिखाने के बाद इस बार भाजपा के गढ़ गुजरात में हुए निकाय चुनावों में भी उसने असर दिखाया है विराम। पहले दिल्ली में उसने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई विराम। अब आप एक ऐसे दल के रूप में उभर रही है जो भाजपा के परंपरागत वोट बैंक शहरी मध्यम वर्ग में सेंध लगा सकती है विराम। उपराज्यपाल को पूरी तरह दिल्ली का बास बनाने वाले विधेयक का कहीं असली मकसद आपको विचलित करना तो नहीं है। स्टॉप।